डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर होगा डाइजेशन का फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन बींग्स में फूड स्वालो होने से पूरा डाइजेस्ट होने तक की एवं उसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने की पूरी फिजियोलॉजी डाइजेशन फिजियोलॉजी कहलाती है। अब देखो, इसमें कई पार्ट हो जाएंगे। पहले होगा डाइजेशन को अगर हम देखें तो उसका प्रोसेस क्या होगा, तो इनटेक फूड इनटू द माउथ। उसके बाद क्या होगा, माउथ के बाद फिर चबाने के पश्चात भोजन नली के थ्रू, ग्रसनी के थ्रू, एपिग्लॉटिस के थ्रू ये कहाँ जाएगा, अमाशय में। अमाशय में अपने ढंग से पाचन होगा। उसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत, मतलब छोटी आंत के पश्चात बड़ी आंत। तो ये चार भाग होगा। मुंह में कैसे डाइजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन स्टमक में कैसे होता है, उसके बाद छोटी आंत में डाइजेशन कैसे होता है और बड़ी आंत में क्या होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ओरल कैविटी यानी मुंह की बात करेंगे। तो याद रखें कि हमें कुल 32 दांत का सेट है, जिसका कि फार्मूला है 2132 ऐसे करके फार्मूला है उसका, एक पार्ट के हाफ पार्ट का। तो वैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, डेंटल फार्मूला जरूर याद कर लेंगे 2132 के हिसाब से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो भोजन को चबाते हैं। चबाने के बाद क्या होता है, मुंह में सलाइवा जो है ये आता है। अब सलाइवा में क्या होता है, देखिए मुंह में अगर डाइजेशन की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शुगर का डाइजेशन मुंह में हो सकता है। कोई भी प्रोटीन, कोई भी लिपिड का डाइजेशन मुंह में नहीं होता, ध्यान रखें। तो शुगर में क्या है, टैलिन जो कि हमारे सलाइवा में, हमारे लार में मौजूद है, यह क्या करता है, डेक्सट्रोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। प्लस सलाइवा का और क्या काम है, भोजन को चिकना बनाना ताकि आराम से वो निगला जा सके। और तीसरा काम सलाइवा का क्या है, सलाइवा में कुछ बैक्टीरिया को मारने के लिए ऐसे कुछ खास इंग्रेडिएंट भी होते हैं, यानी कुछ हद तक बैक्टीरिया भी सलाइवा के द्वारा खत्म किया जा सकता है। और मीडियम की बात करेंगे तो याद रखेंगे सलाइवा यानी मुंह में जो मीडियम होगा डाइजेशन का, वो होगा स्लाइट बेसिक, हल्का क्षारीय माध्यम। चलिए, यहाँ से क्या होगा, एपिग्लॉटिस जो है वो श्वसन नली और भोजन नली को अलग अलग ढंग से ढके रहता है। तो अगर आप निगलते हैं, स्वालो करते हैं, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, श्वास नली को ढक लेता है और आपकी भोजन नली ओपन होती है, उसमें भोजन उसके थ्रू जा सकता है। कहाँ पे जाता है, तो स्टमक यानी पेट में चला जाता है। अब याद रखेंगे, पेट के पास दो वाल्व होता है, एक वाल्व को बोलते हैं पाइलोरस वाल्व, एक वाल्व को बोलते हैं फंडस वाल्व। ठीक है। स्टमक में क्या क्या होता है, तो स्टमक में जैसे आपका फूड आया तो तुरंत से सबसे पहले HCl का रिएक्शन होता है। याद रखें, स्टमक में बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, जो कि आपके भोजन को अम्लीय बना देता है। क्यों बनाता है, इसकी खासियत क्या है, तो याद रखेंगे स्टमक में जो भी एंजाइम पाए जाते हैं वो सभी अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। तो स्टमक में क्या होता है, दूध का यानी दूध के प्रोटीन का पाचन सबसे पहले होता है। रेनिन जो है वो केसिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। रेनिन नाम का जो एंजाइम है ये दूध के केसिन को तोड़ता है। तो दूध के पाचन में रेनिन नाम का एंजाइम सबसे पहले काम आता है। उसके बाद याद रखेंगे कि स्टमक के अंदर शुगर का भी कुछ हद तक पाचन होता है, लेकिन स्टमक के अंदर मुख्य पाचन किसका होता है, प्रोटीन का, यानी कि ऑल द प्रोटीन्स आर डिसोसिएटेड इनटू स्मॉल एमिनो पेप्टाइड और एमिनो एसिड। तो छोटे छोटे पेप्टाइड में एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये होगा स्टमक में आपका। अब स्टमक में पाचन में गौर करेंगे, कोई भी ये वसा का जरा ही पाचन स्टमक में नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जो फूड है आपका, जो ठोस था, ये सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जिसको कि बोलते हैं काइम बोलते हैं। और ये धीरे धीरे पाइलोरिक वाल्व, नीचे वाला वाल्व को पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। पाइलोरिक वाल्व को खोलते खोलता ये थोड़ी मात्रा में जाता है कहाँ पे, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपरी पार्ट को बोलते हैं डिओडेनम बोलते हैं, आग्नेयाशय। ठीक है। अब डिओडेनम में क्या होता है कि एक तरफ से आपका पैंक्रियाज का पार्ट आता है और एक तरफ से आपका गॉल ब्लैडर का पार्ट आता है। अब क्या होगा इसमें, देखो, सबसे पहले एसिडिक मीडियम जो था स्टमक में, उसको जब तक हम बेसिक नहीं करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन नहीं होगा,
तो गॉल ब्लैडर से जो पित्त आता है, पित्त का 2 काम होता है। पहला काम कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और ये फिर पूरे माध्यम को क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा काम क्या है, जो पित्त है ये क्या कहते हैं, वसा के मॉलिक्यूल को, फैट को यानी वसा के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे माइल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि अब उस पे लाइपेज ज़्यादा सरफेस एरिया के कारण काम कर सके। याद रखेंगे, एक बड़ा बूंद फैट का उसका सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन वही जब छोटे छोटे कई टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे, जिसको माइसेल्स बोलते हैं या पैसिकरण बोलते हैं, तो सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है उसका, तो लाइपेज एंजाइम आराम से काम करेगा। दूसरा है आपका ड्यूडेनम में आता है, पैंक्रियाज से एक नली आती है जिसमें कोलेसिस्टोकाइनिन पीजेड नाम का एंजाइम होता है। अब ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या करता है, तो बाकी सभी एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो क्या होगा, छोटी आंत में माल्टोज जो है, ये माल्टोज जो शुगर है वो माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में 2 अणु में कन्वर्ट होगा। फिर सुक्रोज जो है, सुक्रोज की उपस्थिति में एक शुगर, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। लैक्टोज जो है ये लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का उसमें कन्वर्ट होगा। यानी कि ऑलिगोसैकराइड या डाइसैकराइड्स जो है मोनोसैकराइड में कन्वर्ट होंगे, यानी शुगर का पाचन हो गया। लाइपेज एंजाइम सारे फैट को डाइजेस्ट कर करके क्या करेगा, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, और प्रोटीज एंजाइम बचे हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। अभी ये क्या होता है, बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। अब छोटी आंत में पहला काम तो हुआ कंप्लीट डाइजेशन। दूसरा काम क्या होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में विलस या विलाई नाम के उंगलीनुमा प्रवर्धन बने होते हैं, और ड्रीप ग्रूव में लैक्टियल्स मौजूद होते हैं। जो विलाई है ये वाटर सॉल्युबल फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करता है, लाइक शुगर को, प्रोटीन को, जो ही डाइजेस्ट हुआ ये एब्जॉर्व कर लेगा आपका कौन, विलाई, ठीक है। लेकिन जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो फैट टूटा, ये लैक्टियल्स से एब्जॉर्व होगा। विलाई मूव कराएगा किसमें, ब्लड वेसल्स में, और लैक्टियल्स लिम्फ वेसल्स में, ठीक। बाकी रेस्ट पानी एब्जॉर्व हो जाएगा विलाई के थ्रू, और भोजन यहाँ से कंप्लीट डाइजेस्ट होने का जो बचा हुआ भोजन है ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, जहाँ पे पानी का कंप्लीट एब्जॉर्बन होगा, और बचे हुए भोजन यानी कि अनपचे भोजन फीकल मटेरियल के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म किसका, डाइजेशन का। ध्यान रखना है, मुंह में क्षारीय माध्यम, स्टमक में अम्लीय माध्यम, और छोटी आंत में पुनः क्षारीय माध्यम। मुंह में सिर्फ ग्लूकोज का पाचन, स्टमक में मैक्सिमम प्रोटीन का पाचन, और इंटेस्टाइन में प्रोटीन, लिपिड और शुगर तीनों का पाचन, कंप्लीट पाचन। पानी एब्जॉर्ब होना शुरू होता है कहाँ से, स्टमक से, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, और बचा हुआ पानी एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में। क्लियर। तो ये हो गया आपका डाइजेशन, और इससे संबंधित कुछ और बातें होंगी, ध्यान रखना। एक लीवर से बना हुआ बाइल जो कि गॉल ब्लैडर के थ्रू आता है, और एक आपका हो गया पैंक्रियाज जिससे कोलेस्टोकाइन आता है। पैंक्रियाज की चर्चा हम अलग से करेंगे, क्योंकि उसको बोलते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन में आपका हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का हवाला, बाद में आपको हम पढ़ाएंगे हार्मोन्स, तो उसमें पढ़ेंगे आप एंडोक्राइन ग्लैंड का हवाला उसमें। तो ये सिंगल ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। चलिए।